सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये भाई साहब तो आज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रहे हैं मुझसे। बिल्कुल 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 ऐसा लग रहा है कि एक दर्जी ने मेरी जिस कपड़े कमीज से सिले थे ना, कमीज सिली थी, जितना उधर बचा इधर बना दिया, जितना इधर बचा उधर बना दिया, दोनों का। अब नीचे का आलम पता नहीं है भाई साहब, नीचे का आलम छोड़ पता देते नहीं, वो पैंट वाला छुपी हुई है। बिलो द बेल्ट नहीं जाएंगे। नहीं भाई, यूएस का मार्केट कल बंद था तो वहां से संकेत ज्यादा नहीं है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होगी। एशिया से अगर कुछ संकेत ढूंढ रहे हैं तो एकदम कंफ्यूजन है, मिला जुला संकेत। पर अपना सरदर्द अपना है। अपन की एक्सपायरी कल बहुत मामला गड़बड़ा गया है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट जोन्स पे आके खड़े हुए हैं। संभलेंगे नहीं संभलेंगे उस पर नजर रहेगी। लेकिन वीरू, कल के पेनफुल सेशन के बाद आकलन क्या कहता है? जी, हम देखिए आईटी में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था आशीष। नहीं, माफ कीजिए, रिवर्सल शब्द नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पे पेन था। रिवर्सल इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर है, 10 DMA के ऊपर है। FIs की सेलिंग थी, अब ये सिर्फ एक्सपायरी डे की सेलिंग थी, ये कहना मुश्किल है आशीष। लेकिन हम तो देखिए लकीर के फकीर हैं, जो टूट गया सो टूट गया, ठीक है ना। 24,000 गया तो गया, 20 DMA गया तो गया, और गया कब? जो नहीं पार हो पाया 100 DMA, वो अलाइन था करीब 24,355 पे, पिछले 5 दिन का हाई। तो अगर 24,000 रीगेन नहीं कर रहा है बाजार, 24,060 रीगेन नहीं कर रहा है बाजार, तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। सिंपल फंडा है यहाँ पर, कीप इट सिंपल। और जब जिस एवरेज के हम नीचे हैं, उसके नीचे जो एवरेज है वो आपका अल्टीमेटली अगर आप देखें वो जोन खुल गया है। अगेन आपका 200 DMA का जोन खुल गया है, और वो है करीब 23,550 और 650 के जोन के बीच में। तो वो जोन खुला हुआ है। अब स्ट्रेंथ तभी आएगी ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर, जब आप 24,060 के जोन को रीगन करके ले जाएं। इन दैट केस अगेन स्ट्रेंथ आ जाएगी। और निफ्टी बैंक में अभी मानता हूँ आशीष, कल के कोलैप्स के बावजूद कमज़ोर नहीं है। कल इसने पार्टिसिपेट किया लेटर हाफ में, बट थोड़ा ट्रिकी सेशन है आशीष। आई थिंक मेक और ब्रेक रहेगा 24,000, 24,060। इसके ऊपर स्ट्रेंथ, इसके नीचे वीकनेस आशीष। ओके, चलिए क्विकली आज के कुछ स्टॉक जो रडार पे रखने हैं। अब सेशन का वीरू कह ही रहे हैं, थोड़ा सा इंडिसाइसिवनेस वाला मामला है, तो कूदिएगा मत। फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, वो कहे तो आज का दिन छोड़ दीजिएगा, कोई ट्रेडिंग रोज करने की जरूरत थोड़ा है। पर अपन स्टॉक बताते हैं क्या क्या रडार पे रखते हैं। BSE लिमिटेड को रखते हैं, बाकी सब अपनी जगह। अपने को अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा अब, क्योंकि वो समय आ गया है, क्या BSE वाकई NSE से कुछ मार्केट शेयर, क्योंकि अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है सेबी के उस FNO फ्रेमवर्क वाले मामले के बाद, तो इन्होंने अपनी एक्सपायरीज को अब रीस्केट कर दिया है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सारी वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, सारी मतलब वीकली तो सिर्फ सेंसेक्स रह गया, बाकी मंथली जो है सब मंगलवार को लेकर आ गए हैं लोग। कुछ सोचा होगा उनकी थर्सडे हम ट्यूसडे करेंगे, इतना शेयर खींच लेंगे, और शेयर तो जाएगा, कितना जाएगा एनीबॉडीज गेस। ग्रीन रखते हैं खैर इस बीच, बहुत कुछ बाजार इस भाव में ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा BSE के लिए। PCBL, जिसे अपन पहले फिलिप्स कार्बन ब्लैक कहते थे, इन्होंने कल शाम को कमिश्निंग का अपडेट दिया। जो सेकेंड और फाइनल फेज था 20,000 MTPA का, 40,000 MTPA की क्षमता खड़ी कर रहे थे, 20,000 MTPA कल उसमें एडिशनल, मतलब कुल 40,000 पे पहुंच गए। स्पेशलिटी केमिकल्स कैपेसिटी मुंद्रा प्लांट गुजरात में, तो अब कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पहुंच गई है 7,90,000 MTPA पे। ग्रीन कर दिया मैंने इसको। कल भी अपडेट आ रहा था, परसों जब अपन ने कल मेंशन करा था, वो हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में जमीन भी मिल गई थी इनको नए प्लांट के लिए। एस्टर DM हेल्थ केयर आज रडार पर रखते हैं। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट हॉस्पिटल्स पे आई हुई है, वो तो अभी खैर देख रहा था मैंने लेने का रीजन ये नहीं था, या मेंशन करने का रीजन वो नहीं था, वो रिपोर्ट पे भी आता हूं। लेकिन एस्टर DM की आज बोर्ड मीट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर, और अपने इक्विटी कैपिटल का 5% प्रेफरेंशियल अलॉट, अप टू 5% अलॉट करने का मन। कुछ तो तैयारी हो रही है, इंडस्ट्री में सुगबुगाहट भी चल रही है कि ये खबरें आ रही हैं। उस पर नहीं जाता, खबरें क्या आ रही हैं, वेट करते हैं आउटकम का। HSBC की रिपोर्ट में एस्टर DM के टारगेट बढ़ाकर 550 कर दिए गए हैं। खैर आज ग्रीन रखता हूं वीरू, 3 हो गए। ओके आशीष, यहाँ पे मैंने आज के ट्रेड्स के लिए, आज के लॉजिक्स के लिए रोल ओवर्स को बेस माना है, और दूसरा फंडा है। कंप्लीटली मेरी टीम को दो बाग में भाईसक कर रहा हूँ। अगर 24,060 निकला तो ग्रीन आइडियाज पे फोकस कीजिएगा, और नहीं निकला तो रेड आइडियाज पे फोकस कीजिएगा। सिंपली बढ़िया। शुरुआत करूंगा 2 रेड से। NTPC सब्सटेंशियल शॉर्ट रोल ओवर,
कोई दया नहीं की ट्रेडर्स ने, कल भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई और इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, देखिए सिंपल फंडा है, कल 200 डेमा ब्रीच हो गया, शॉर्ट रोल ओवर हुए। 10 डेमा को अलाइन कर लीजिए अपने चार्ट पे, अगर 372 निकल रहा है तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। इन दैट केस ओपन है करीब करीब 380, लेकिन वीकनेस परसिस्ट करेगी 360 के नीचे, और इन दैट केस 350 344 खुला हुआ है। लॉजिकली काम कीजिएगा, वीकनेस है तो एनटीपीसी को प्लेस रखिएगा, 370 नीचे सस्टेन कर रहा है तो 360 नीचे परसिस्ट कर रहा है तो वीकनेस रहेगी, ऐसे अप्रोच करना है। और दूसरा है पीआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पे 3 चीज़ नेगेटिव है, रोल ओवर्स, शॉर्ट, 200 डेमा ब्रीच, और थर्ड है इट्स ए टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग ब्रेकडाउन। एक टेक्निकल्स में टर्म होती है जिसमें ये एक नेगेटिव पैटर्न होता है, और जो इसका लॉजिकल सपोर्ट है ना आशीष, वो काफ़ी दूर अलाइंड है, जो कि शायद मैं यहाँ पर बोलना भी ना चाहूँ। तो प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है। नया क्रिटिकल सपोर्ट आता है करीब करीब 3950 के आसपास, जो शायद 24 जुलाई का ब्रेकआउट पॉइंट था, तो वहाँ तक का डाउनसाइड खुला हुआ है। स्ट्रेंथ कब आएगी? 4102 के ऊपर, 4102 के ऊपर, दैट मीन्स अगेन 200 डेमा को रीगेन कर रहा है। काफ़ी कल शॉर्टिंग हुई है, रोल ओवर शॉर्ट हुए हैं। और पॉली कैप को मैं पिछले 4 दिन से टीम में रख रहा हूँ, अच्छे स्विंग मिले हैं। हमने कैप्चर किया था 6650 पे, कल का भाव है 7150। क्लियर कट ब्रेकआउट है, लॉन्ग रोल ओवर है और कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हुए हैं। एक बड़ा सप्लाई जोन जो था 7050 पे, उसको पार कर गया है। हल्का सा हर्डल अब आता है करीब करीब 7226 पे, जो कि 21 अक्टूबर का स्विंग हाई भी है। उसके बाद पूरी ट्रेजेक्ट्री खुली हुई है। बेस इसने स्ट्रॉन्ग क्रिएट किया है इस सीरीज में, मतलब जाती हुई सीरीज में नवंबर में, और माइट भी उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नजर आएगा आपको दिसंबर में। आशीष, मेरे 3 लॉजिक हो गए। हाँ, 3 एक की कड़ी के बंधे हुए स्टॉक्स, लाइफ इंश्योरेंस, और उसमें भी वो स्टॉक्स जो कल पेन में थे। रडार पे रखिएगा, मैं इन ग्रीन ले चलता हूं, आप लोग वॉच आउट करिएगा। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। कल आया था इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से कुछ कंसर्न्स हैं भाई, बैंक इंश्योरेंस चैनल पे जो डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस है कई सारे कंपनीज की, बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से कई सारे स्टॉक्स के लिए वो बैंक इंश्योरेंस चैनल, उस पर गाज गिरती तो सरदर्द हो सकता था धंधे के लिए, इसीलिए पिटाई हो रही थी। पर अच्छी बात ये हुई इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में कल एक सुर में पूरी इंडस्ट्री यूनानिमसली फीडबैक देके गई कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब एटलीस्ट अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई डिस्कशन कंपनीज के साथ इंश्योरेंस रेगुलेटर का नहीं हुआ है, कोई डायरेक्टिव या कोई कम्युनिकेशन इस फ्रंट पे हुआ नहीं है, शायद मेयर स्पेकुलेशंस और रूमर्स हैं इस समय। अब ये जो 3 स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूं, ये तीनों वो हैं जो बैंक इंश्योरेंस पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं। क्योंकि सबकी पेरेंटेज देखिए, एसबीआई लाइफ की एसबीआई है, 95% बैंक इंश्योरेंस का चैनल वो बन जाता है इसके लिए। मैक्स लाइफ के लिए एक्सिस बैंक के साथ करार है, 90% मैक्स लाइफ का बैंक इंश्योरेंस बिजनेस वहां से आता है। एचडीएफसी लाइफ के लिए 80-85% एचडीएफसी बैंक धंधा लेकर आता है बैंक इंश्योरेंस का, तो इनके लिए दिक्कत थी, इसीलिए स्टॉक पिट रहे थे। आईसीआईसीआई प्रू क्योंकि बैंक इंश्योरेंस चैनल से कम लाता है आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू, 50% है उससे कम का, इसलिए वो स्टॉक खड़ा हुआ था। कल इन ग्रीन बंद हुआ था बाजार की कमजोरी में, उसको नहीं मेंशन कर रहा हूं। जहां पेन था वो शायद आज थोड़ा बहुत सुधरे, इस उम्मीद में आज ग्रीन कर दिया। वीरू 6 हो गए। 6 उसके बाद मैं अपने 3 पेश करता हूं। देखिए इंडिगो, और इंडिगो में टेक्निकल और रोलोवर्स, और तीसरा न्यूज़ फ्लो, और चौथा है एक्सपेक्टेशन। मैं इनफैक्ट कल सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित भी था कि दिसंबर जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल बुकिंग आई है, और जिसमें आई थिंक फेस्टिवल भी हो गया, हॉलीडेज़ भी हो गया, मैरिज सीजन भी हो गया, और हनीमून ट्रैवल, सारे मेरे ख्याल से दिसंबर के नंबर्स अच्छे होंगे। आशीष, सारे एवरेजेस के ऊपर कल क्लोज हुआ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कल रिवर्सल था, अच्छे रोलोवर्स। कहाँ तक का जोन खुला हुआ है? फर्स्ट इंस्टेंस में आई थिंक 45-12, 45-12, ये एक लेवल नज़र आ रहा है जो मेरे को शायद लॉजिकली ये रीगेन करे, वहाँ तक जाए, और स्ट्रेंथ जब तक परसिस्ट करेगी जब तक कल का लो ना टूट जाए। क्यों? क्योंकि कल का लो इंपॉर्टेंट है। कल आपने 2 बड़े एवरेजेस को पार किया है, तो कल का लो इंपॉर्टेंट है। सन फार्मा नेगेटिव प्लेसमेंट, कल ब्रीच हुआ उस दिन का लो जिस दिन एक रिवर्सल आया था 19 नवंबर को। 19 नवंबर को आपने 100 डेमा तोड़ा, रिवर्सल इंट्राडे में आ गया, आपने फिर 100 डेमा को रिगेन कर लिया, लेकिन फाइनल मैसेज कल था कि नो,
मैं कंफर्टेबल नहीं हूं 100 EMA के ऊपर टिकने में, सिंस अभी 200 EMA काफ़ी दूर अलाइंड है। मेरे ख्याल से शॉर्ट रोलोवर्स भी काफ़ी हुआ है इसमें जो ट्रेजेक्ट्री है वो 1700 की और 1695 की खुली है। स्ट्रेंथ याद रखिएगा मेरे शब्दों को, 1751 उसी के ऊपर आएगी स्ट्रेंथ। और तीसरा है बजाज फाइनेंस। इस पूरे ग्रुप में आशीष सब्सटेंशियल रोल ओवर हुए हैं शॉर्ट, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, बजाज ऑटो हो। और देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है ये बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस में 6500 और 6450 ये है मल्टी मंथ बेस। मार्च 2024 से लेकर मल्टीपल स्विंग लो ही आ रहे हैं। तो अगर ये 6500 6480 के नीचे ट्रेवल कर रहा है, इन दैट केस ए पैनिक लो परसिस्ट एट 6195 जो कि इसने लो लगाया था 6 मार्च को, वहाँ तक का स्कोप खुल जाएगा। और स्ट्रेंथ कब आएगी? वो आएगी 6610 के ऊपर। तो इस तरीके से अलाइंड है बजाज फाइनेंस। यहाँ मेरे 6 लॉजिक और आशीष के 6 लॉजिक याद रखिएगा। ये ट्रेड किसी भी लिहाज से अगर आप देखें रिकमेंड नहीं किया गया है, सिर्फ टेक्निकल रोल ओवर्स न्यूज फ्लो का प्लेसमेंट हम समझा रहे हैं। जो भी आपका अगर आप देखें व्यू हो लॉन्ग या शॉर्ट का, प्लीज़ अपनी एक सलाहकार की राय ज़रूर रखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, हाजिर होते हैं अपने अपने 4 और फ्रेश आइडियाज़ के साथ। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। और लॉजिक क्लियर है, 24,000 24,060 ये नहीं रीगेन करेगा निफ्टी तो प्रेशर रहेगा। और ऐसे में हमें रेड आइडियाज़ पे, वीक आइडियाज़ पे ध्यान देना है। HDFC AMC कल की रोलोवर शीट आप देखिएगा, यहाँ पर भी शॉर्ट रोलोवर्स हुए हैं। और इनफैक्ट पूरी की पूरी सीरीज़ में, हाँ इनफैक्ट इसका पेंट शुरू हुआ था 21 अक्टूबर के आसपास से, तब से शॉर्टिंग ही इस स्टॉक में हो रही है। और कल 100 EMA के नीचे डिसाइसिव क्लोज आया। मेरे ख्याल से नेक्स्ट पॉसिबल जोन जहाँ पे ये अपने आप को टेस्ट करेगा एक बार, दैट्स आई थिंक 4100 और 4080 4080 4100, जहाँ पे एक स्विंग लो परसिस्ट करता है 7 अक्टूबर का, नज़र में रखिएगा। और प्रेशर तब तक रहेगा जब तक ऊपर 8200 85 8300 की ये 8280 से करीब 4310 की ट्रैजेक्टरी रिगेन ना हो जाए। ओबरा रियल्टी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। और कल भी डी हाई पे क्लोज हुआ जब बाजार कोलैप्स हो रहा था। और देखिए इसमें एक फ्लैग है स्क्रीन पे, जो फ्लैग एग्जिस्टेंस में आ रहा है वो आ रहा है करीब करीब 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर एक वाइल्ड स्विंग, उसके बाद कंसोलिडेशन। और इसका ब्रेकआउट लेवल होगा करीब करीब 2039 के ऊपर। आप कह सकते हैं कि इस चैनल को ब्रीच कर दिया है, जो कि परसिस्ट कर रही है करीब करीब मिड वीक ऑफ अक्टूबर से। इन दैट केस 2100 2120 पॉसिबल है ऊपर। और वीक स्ट्रेंथ तब तक परसिस्ट करेगी जब तक स्क्रीन पे 1980 है। SBI कल PSU बैंक्स फिर भी स्टेबल थे, कैन बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब SBI जब तक अलाइंड है 830 के ऊपर, याद रखिएगा वेदर इट्स टुडे और माइट बी मंडे ट्यूसडे, 830 के ऊपर SBI स्ट्रॉन्ग है। और 830 के ऊपर जब तक है कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू है। हालांकि ऊपर की तरफ थ्रस्ट तब मिलेगा जब स्पॉट 841 के ऊपर ट्रेवल करने लगे। इन दैट केस 855 56 58 ओपन है। और लास्ट अगेन मैं बजाज ग्रुप में आऊँगा। बजाज ऑटो ने कल 200 EMA के नीचे थर्ड कंसेक्यूटिव क्लोज दिया। देखिए ओवरसोल्ड स्टॉक है, इसको अपने जहन में हमेशा रखिएगा, बट प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, रोलोवर्स काफ़ी नेगेटिव हुए हैं। यहाँ मेरे ख्याल से मैं 2 रोज़ पहले भी बोला था मैंने, 8800 की ट्रैजेक्टरी मेरे को ओपन लग रही है। बस याद रखिएगा ऊपर की तरफ नहीं कटना चाहिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 9210। आशीष मेरे 10 लॉजिक्स पूरे हुए आज के। बिल्कुल ठीक है। अगला स्टॉक है PC ज्वेलर्स। बोर्ड ने 16 दिसंबर रिकॉर्ड डेट तय करी है एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए, जो सब डिवीजन है या जो स्टॉक स्प्लिट है उसके लिए। अब ये कंपनी वैसे अपनी हिस्ट्री का मेरे ख्याल से लॉजिकली शायद पहले ही स्टॉक स्प्लिट सब डिवीजन है जो सामने खड़ा है। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला एक शेयर अब 10 शेयरों में विभाजित होने की तैयारी कर रहा है। और ये स्टॉक 185 190 के हाई से थोड़ा सा करेक्ट होकर ट्रेड करता हुआ, मतलब एक तरफा मूव के बाद कंसोलिडेशन के जोन में आया था। देखते हैं अब चलना वापस शुरू होता है नहीं, लेकिन PC ज्वेलर्स को ग्रीन रखते हैं डेवलपमेंट्स के बीच। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को मैं लाल लेके जा रहा हूं क्योंकि कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। अब इसमें तो वो इन्वेस्टर स्टेक सेल का भी ओवरहैंग रहता है। खैर, इस समय गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट खरीदारी की कॉल से सीधे डाउनग्रेड करके सेल की कॉल, 1426 के टारगेट सीधे घटाकर 564, ये है रिपोर्ट।
अब वो कह रहे हैं अर्निंग्स विजिबिलिटी क्लाउडेड है, एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स हैं, डी रेटिंग जो हो रही है वो स्ट्रक्चरल है नेचर में, और FY25 से 27 के EPS अनुमान 40% से 51% तक का कट कर रहे हैं हम लोग। और फिर उसको देखते हुए वैल्यूएशंस अभी भी एडिक्वेटली पोर्टफोलियो के स्ट्रेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। फाइन ऑर्गेनिक्स, इसका एक प्लांट था जिस पर वो फायर इंसिडेंट हुआ था, बंद करना पड़ गया था। कल शाम को अपडेट आया है कि उसमें कल ही से कामकाज बहाल हो गया है। अच्छी खबर, ग्रीन कर दिया। एफएनओ इंक्लूजन में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैंने एक एवेन्यू सुपरमार्ट सिंगल आउट करा। बहुत प्रेशर के बाद कल के कमजोर बाजार में भी इस डेवलपमेंट से पहले एवेन्यू थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट रडार पे रखेंगे। आज मैं देखा था किसी जोमेटो, जुबिलेंट फूड वर्क्स, इन सब के लिए रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं स्पेस के लिए। रखते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट रडार पे इन ग्रीन। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। हमने अपने 10 स्टॉक्स का आकलन पेश किया। अब आपको इंडेक्स एक बार फिर रख देते हैं। किन किन स्टॉक्स को इंक्लूड किया, क्यों। NTPC में शॉर्ट, PI में शॉर्ट। कल 200 EMA ब्रीच हुआ, रोलोवर्स काफ़ी शॉर्ट हुए हैं। सन फार्मा में 100 EMA ब्रीच हुआ। बजाज फाइनेंस लगभग 9 महीने की ट्रेजेक्ट्री जो है बेस, उसके वायलेशन के रिस्क यहाँ पर है। HDFC 100 EMA के नीचे ब्रीच हुआ, काफ़ी शॉर्ट रोलोवर हुए। एंड सेम इज द केस विद बजाज ऑटो, 200 EMA ब्रीच और एक रेंज ब्रेकडाउन। ग्रीन साइड पे मैंने पॉलीकैप, इंटरग्लोबेशन, स्ट्रॉन्ग चार्ट्स, स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स, प्लेसमेंट अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, ओबराय रियल्टी में टिपिकल फ्लैग, बुलिश फ्लैग और SBI स्ट्रेंथ अबाउ 830। आशीष, बहुत बढ़िया। 10 की टीम मेरी भी आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। कहीं ना कहीं से खबरें टटोल के ही बनी है। BSE को ग्रीन रखा, PCBL केपेक्स अपडेट के चलते ग्रीन, एस्टर DM की आज इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट, SBI लाइफ, मैक्स लाइफ, HDFC लाइफ की यूनानिमसली इंडस्ट्री कह रही है अभी ऐसा कोई कंसर्न दिखता नहीं है, तो कल के पेन से शायद उभरने की कोशिश करें। PC ज्वेलर की वो इंटरेस्टिंग स्प्लिट से पहले अब रिकॉर्ड डेट सामने आती हुई। फाइन ऑर्गेनिक्स का प्लांट रिज्यूम हुआ, एवेन्यू सुपरमार्ट को ग्रीन कर दिया इंक्लूजन के चलते, लेकिन इंक्लूजन मतलब एक सरदर्द भी खुलता है इनके लिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये तो गोल्डमैन सैक्स की गजब की, कहाँ बाय, कहाँ सीधे सेल, कहाँ 1400 के लक्ष्य, कहाँ 500 की बात, लाल कर दिया स्पीच।